जीएसटी में बहुत ही ऐतिहासिक सुधार हुआ है। और ये भारत की आज़ादी के बाद में एक ऐतिहासिक सुधार रहा है। बहुत सारी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों ने जीएसटी परिषद के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में अत्यंत कुशलतापूर्वक एवं सावधानीपूर्ण पार किया है। अब हम पूरी तरह आईटी चालित और प्रगतिशील जीएसटी व्यवस्था के लिए गौरव का अनुभव करते हैं। इस व्यवस्था में एक बाजार एक कर के भारत के संजोए सपने को साकार किया है। अभी कुछ चुनौतियां शेष हैं और हम आने वाले वर्ष में उनका निवारण करने की उम्मीद करते हैं। सुविधा उपलब्ध कराने और प्रवर्तन के बीच सही संतुलन ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर अनुपालन संभव किया है। महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। ये मेरे भाषण का भाग नहीं है, जो आज सुबह ही पता चला है। यह सबके ज्ञान के लिए बताना चाहूँगी। मैं इस सभा के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि सकल जीएसटी संग्रहण जनवरी 2022 के लिए 1.40 लाख करोड़ रहा है, जो अधिकतम है अब तक का। जीएसटी के लागू होने के बाद में ये सबसे ज्यादा रहा है। ये संभव हुआ है क्योंकि हमारी तेजी से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। कोविड के बाद में ये संभव हुआ है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है कोविड के बाद में, और बहुत ही बेहतर प्रशासन हमारा रहा है। केंद्र और राज्यों के द्वारा बेहतर कर प्रशासन के कारण संभव हो पाया है। और इसके लिए जो करदाता है उसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया है। ऐसी जेड पर आती हूँ मैं। अपने भाषण के भाग क में मैंने विशेष आर्थिक जोन में प्रस्तावित सुधारों की बात कही है। साथ ही साथ हम विशेष आर्थिक जोन के सीमा शुल्क प्रशासन में भी सुधार करेंगे और अब से ये पूरी तरह आईटी चालित होगा और बेहतर सुविधा दिए जाने के साथ साथ और जोखिम आधारित जांच के साथ सीमा शुल्क के राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा। इससे विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा कारोबार करने में सहजता आएगी और ये सुधार 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में परिवर्तन। सीमा शुल्क प्रशासन ने कालांतर में उदारीकृत प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के समावेशन के माध्यम से अपने आप को नए रूप से प्रस्तुत किया गया है। फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंटलाइन कार्य किया है। सीमा शुल्क सुधार ने घरेलू क्षमता निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समान अवसर मुहैया किया है। कच्चे माल की आपूर्ति की कठिनाइयों को आसान किया है। कारोबार करने की सहजता को बढ़ाया है और अन्य नीतिगत पहल जैसे कि पीएलआई और चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के लिए सुविधा प्रदाता बनाया है। सीमा शुल्क के संबंध में मेरे प्रस्ताव उद्देश्य के अनुरूप हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा और बेहतर आर्थिक स्थितियां बनेंगी। पिछले विभिन्न जो क्षेत्र हैं राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति के लिए विद्युत, उर्वरक, कपड़ा, चमड़ा, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग में पूंजीगत वस्तुओं के लिए कई शुल्कगत छूट दी गई है। कुछ मामलों में ये छूट 3 दशकों से अधिक समय तक दी गई है। इन छूटों ने घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास को बाधित किया है। इसी तरह परियोजनागत आयात शुल्क रियायतों ने कोयला खनन परियोजनाओं, विद्युत उत्पादन, पारेषण
वितरण परियोजनाओं, रेल एवं मेट्रो परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों के लेवल प्लेइंग फील्ड से भी वंचित किया गया है। हमारे अनुभव से यह संकेत मिलता है कि तर्कसंगत प्रशुल्क अनिवार्य आयातों की लागत पर खासकर असर डाले गए घरेलू उद्योग और मेक इन इंडिया के विकास के अनुरूप है। तदनुसार पूंजीगत वस्तुओं परियोजनागत आयातों में रियायती दरों के क्रमिक रूप से हटाने और 7.5% का साधारण प्रशुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव है। ये उन्नत मशीनरों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी, जिनका देश के भीतर ही विनिर्माण किया जाता है। पिछले 2 बजटों में हमने सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है।